अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व आउट करने लगे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा लेक्चर समझाने की कोशिश की थी। तो अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप काइंडली एक दफ़ा इसका लेक्चर ज़रूर रिवाइज़ करें। अदरवाइज़ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ क्वेश्चन करने से समझ नहीं आएंगी। होपफुली आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ क्वेश्चंस को। स्टैटिस्टिक में वैसे ये कोरिलेशन इतना टफ नहीं है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा अगर माइंड एक्टिव रख कर इसको किया जाए तो ये बहुत इजीली समझ आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल देखी थी, लेकिन मैंने वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि मैंने कहा था कि नेक्स्ट में इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं इसको एग्जांपल को। वही एग्जांपल मैंने सामने खोली हुई है कोरिलेशन की। इसमें उन्होंने हमें डाटा दिया था विंग लेंथ और टेल लेंथ ऑफ स्पैरो का। देन दे सेड दैट द कैलकुलेट सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट। सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट होपफुली आप लेक्चर सुन चुके होंगे। तो उसमें था सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम आर से डिनोट करते थे। ठीक है, इट मीन्स हमने यहाँ पर आर फाइंड आउट करना है। अब आपको यहाँ पर सारा उन्होंने डेटा गिवन दिया हुआ है, लेकिन आपने ये देखना है कि आपको आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा ना, वो जस्ट आपको दो चीज़ें गिवन होंगी, एक्स एंड वाई, विंग लेंथ एंड टेल लेंथ। उसके बाद आपने अपने फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग जो जो आपको रिक्वायर्ड होगा आपने उसका टेबल बनाना है। लाइक हम आगे देखेंगे कि जब हम वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, तो इसमें हमें एक्स वाई रिक्वायर्ड होगा, एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड होगा, वाई स्क्वायर। तो वो उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। मैं इसको खुद से नहीं कैलकुलेट करके दिखाऊंगी बिकॉज इट्स टू मच टाइम कंज्यूमिंग। तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ से डाटा देख लेंगे एंड देन सॉल्व खुद से कर लेंगे। तो ये देखें, इसमें उन्होंने इन सब के लास्ट पर इन सब का सम भी फाइंड आउट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। मैंने ये सारा ये जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यूज थी इन सब का सम हमें चाहिए होता है सिग्मा। तो वो मैंने आपके लिए यहाँ नोट पर कर लिया है। नोट ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज नोट कर दी हैं जो हमें फॉर्मूला में रिक्वायर्ड होंगी। अब उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। फॉर्मूला में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें फॉर्मूला में सबसे पहले हमें आर, जो हमने मेन कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि हमने देखा था कि आर इज इक्वल्स टू एस एक्स वाई ओवर अंडर रूट, यहाँ पर एक्स एक्स एंड देन हमारे पास एक्स वाई वाई था। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था। इसके लिए अब हमें सबसे पहले एस एक्स वाई फाइंड आउट करना होगा। इसका भी हमने फॉर्मूला देख लिया था। एस एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ओवर एन। ये जो एन है ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, जो कि हमारे पास लेट्स कैलकुलेट, आई थिंक 12 या 20 थी। आई थिंक ये 12 ही थी। मैं कैलकुलेट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 12 हैं। ठीक है, मीन्स 12 वैल्यूज का उन्होंने आपको डाटा गिवन दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें। सिग्मा एक्स वाई, हमने एक्स वाई का जो कॉलम बनाया था वहां से हमारे पास 971.37 माइनस सिग्मा एक्स आपको गिवन है। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हमने इनका प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट करना है। 128.2 सिग्मा वाई 90.8 देन ओवर 12। आप पहले इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 12 पर डिवाइड करें, देन इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर 1.72 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपने एक्स का फाइंड आउट कर लेना है। उसके लिए भी फॉर्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए, जो कि था सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपने ये देखें सारी वैल्यूज गिवन है। एक्स स्क्वायर की गिवन है, वो आपने यहाँ पुट कर देनी है। सिग्मा एक्स एक्स गिवन है, इसको आपने एक्स लिखकर एक्स की वैल्यू उसका स्क्वायर लेना है। देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है, उस पर डिवाइड करें, देन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। मैं इसमें वैल्यूज वगैरह पुट नहीं कर रही, मैं सिंपल इसका आंसर आपको लिख कर दे रही हूँ। सॉरी, मैंने आंसर आगे पीछे कर दिए हैं। ठीक है, मैं इनको सॉल्व नहीं कर रही इस टाइम और, क्योंकि ये काफ़ी इसमें टाइम लग जाएगा। तो ये आप खुद वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें क्वेश्चन को। मैं जस्ट इसके आंसर देख कर ही लिख रही हूँ। ठीक है, 1.32 इसका था। सिग्मा एक्स एक्स का 1.72 है। बिल्कुल इसी तरह एस जब आप वाई वाई फाइंड आउट करेंगे
तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस यहाँ पर x की जगह अब हमारे पास y आ जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर ओवर n। ठीक है, तो ये एस वाई वाई का आंसर आ जाएगा 1.35। देखिए अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। अब तो बहुत सिंपल है, जस्ट इसमें आर में पुट करें और आंसर निकाल लें। आर की वैल्यूज मैं यहीं पर पुट कर रही हूँ, नीचे नहीं मैं पुट कर रही, तो मैं आपको बस लिख कर ही दिखाऊंगी, सॉल्व आप खुद करें। देन ये देखिए 1.32 ओवर अंडर रूट एक्स एक्स है हमारे पास 1.72, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट 1.35। आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, देन उसका स्क्वायर रूट लें, देन 1.32 से उसको डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास आर की वैल्यू जो आ जाएगी ये 0.866। ठीक है, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जो मेन क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन है एंड देन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। तो उसमें भी लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। सबसे पहले उसके लिए आपको रिजेक्शन रूल का टेबल जुबानी याद होना चाहिए, फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। मैं एक दफ़ा उस टेबल को जुबानी एक दफ़ा आपको रिवाइज कर देती हूँ। उसमें हमने नहीं जुबानी नहीं, मेरे पास लिखा हुआ है, तो हम इसको यहीं से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हम इसको एक बार यहीं से देख लेते हैं। इसमें देखें हमने, ये हमारे पास टेबल था, इसमें हमने कहा था कि इफ़ एच नॉट इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आपने जो याद रखनी है, एच नॉट में हमेशा इक्वल्स टू का साइन आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन, लाइक हम ये साइन जो है ना एच नॉट के लिए हम ऐसे लगाते हैं, इस साइन के नीचे हम बार लगाते हैं। बार का मतलब चाहे इस तरफ को हो या इस तरफ को, इक्वल्स टू होता है। तो ये आपने याद रखना, जहाँ पे भी इक्वल्स टू की बात होगी ना, इसका मतलब वो एच नॉट गिवन है। अगर आपको सिंपल ग्रेटर देन और लेस देन गिवन हो तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है ये H1 गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट उसके आगे देखें, अगर आपके पास एच नॉट जो है वो लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0 है तो टी कैलकुलेटेड रिजेक्ट एच नॉट इफ टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, मीन्स जो एच नॉट का साइन होता है टी कैलकुलेटेड में उससे ऑपोजिट साइन लगता है। अब देखें इसमें लेस देन का था ना, तो इसमें टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन है। इसमें अब देख लें, इसमें एच नॉट इज ग्रेटर देन है तो टी कैलकुलेटेड इज लेस देन, और जब लेस देन टी कैलकुलेटेड देन दूसरी तरफ आपने माइनस का साइन लगाना है। ये दो पॉसिबिलिटीज थी। थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास इक्वालिटी की होती है। अब इसमें इक्वल का साइन आता है ना एच नॉट में, तो थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है अगर पॉपुलेशन, ये जो रो है ये पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट है। ठीक है, अगर हमारे पास जो रो है वो इक्वल्स टू 0 आ सकता है और इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखें इसमें बिल्कुल सीधी सीधी दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, या इक्वालिटी या नॉन इक्वल। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास जो रिजेक्शन एच नॉट का जो हमारे पास रिजेक्ट रूल होता है ना, वो भी इसमें दो लिखे जाते हैं। आइदर टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी आता है टी अल्फा ओवर 2। यहाँ पर सब में अल्फा है इन दोनों में। ठीक है, लेकिन इस थर्ड वन में हम अल्फा ओवर 2 लेते हैं, क्योंकि हमने दो रिजेक्शन रूल लिखते हैं तो हम अल्फा को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, टी अल्फा ओवर 2 माइनस n माइनस 2 इंटू। ठीक है, और सेकेंड हमारा होता है टी कैलकुलेटेड। अब देखें जब इसमें फिर हमने इस तरफ को साइन लगाना है ना, तो इधर माइनस लगेगा, जैसे इसमें हमने माइनस लगाया है, तो टी अल्फा ओवर 2 n माइनस 2। ठीक है, n माइनस 2 जो है ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये यहाँ पर मेंशन भी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, लाइक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है, 12 में से 2 माइनस करें आपके पास 10 आ जाएगा। और ये हमें स्टैटिस्टिक्स टेबल में चाहिए होती है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम टेबल को भी देखेंगे। ठीक है, वहाँ से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमारी रिवीजन हो गई। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन करते हुए हमारे पास जो है वो 5 पॉइंट्स हमें जो है वो पता होने चाहिए, लिखने हैं, मतलब कंपल्सरी आपने। नंबर 1 इज हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करने हैं। सेकंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको अगर नहीं गिवन तो आपने उसको 5% लेना है। 5% मीन 0.05। देन टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने अप्लाई करना है, डिसीजन रूल और कंक्लूजन। टेस्ट स्टैटिस्टिक में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, अगर आपको मुझसे बेटर पता है देन कमेंट सेक्शन में आप मुझे भी गाइड कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने जो नोट किया हुआ है वो मैंने ये देखा था कि अगर वैल्यू 0 के अलावा कोई वैल्यू हमारे पास होगी तो हमने जी टेस्ट अप्लाई करना है कोरिलेशन में, अदरवाइज हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड देखते हैं, उसमें सॉल्व करते हैं।
मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने उसमें स्टेप्स भी लिखे हैं कि हमें क्या क्या स्टेप्स करने हैं। जो 5 स्टेप्स हमने करने हैं वो मैंने पहले से ही मेंशन किया हुआ है। अब स्टेटमेंट है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप तब होता है जब हमारे पास वैल्यू 0 आती है, ठीक है। तो अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस हमें पता है, या आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट P naught is equals to 0, rho is equals to 0। अब rho is equals to 0, 0 मीन्स हमारे पास ये H नॉट गिवन है, आपने लिख लेना H नॉट rho is equals to 0। इससे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो बनेगा वो नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गया हाइपोथेसिस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें नहीं गिवन, तो आप खुद से लिख लें दैट अल्फा इज इक्वल्स टू 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, अब हमने इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई करने हैं, तो इसमें आपको फॉर्मूला ज़बानी याद होना चाहिए। टी इज इक्वल्स टू आर माइनस रो ओवर सिग्निफिकेंट एरर ऑफ आर। आर की वैल्यू हम वही यूज़ करेंगे जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी, 0.866। आर की वैल्यू हम उसी को लेकर इस हाइपोथेसिस को सॉल्व कर रहे हैं। तो और रो की वैल्यू उन्होंने आपको गिवन दी है कि 0 है। देन उसके बाद आप सिग्निफिकेंट एरर आपने फाइंड आउट करना है, तो सिग्निफिकेंट एरर का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। सिग्निफिकेंट एरर ऑफ आर इज इक्वल्स टू √1 माइनस आर स्क्वायर ओवर n माइनस 2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है सिग्निफिकेंट एरर का, 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर n माइनस 2, और पूरे के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट √ आप जो भी बोलते हैं, जिस तरह भी आपको ईजी लगता है। अब आप पहले, ठीक है, हमें पहले यही फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन 1 माइनस आर स्क्वायर मीन 0.866 स्क्वायर ओवर n जो है वो हमारे पास 12 है, 12 माइनस 2। देन हम इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू सॉल्व करके 0.158 आ जाएगी। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में सारी वैल्यूज अब हमें नॉन है पता है, पुट करें 0.866 माइनस 0 ओवर 0.158, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर बनता है 5.47। ये हमारे पास इसका आंसर बन गया टेस्ट स्टैटिस्टिक का। उसके नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास अब जो है ना, ये टी कैलकुलेटेड आया है। अब डिसीजन रूल हमारा क्या था, जो कि हमने हाइपोथेसिस को देखकर बनाना है। हाइपोथेसिस इज इक्वल्स टू 0, नाउ वी हैव टू सेट रिजेक्ट H नॉट इफ। अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी जो हमने पीछे डिस्कस की हैं कि अगर इक्वल्स टू 0 आए तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी, दैट टी कैलकुलेटेड टी अल्फा ओवर 2 n माइनस 2। बिल्कुल इसी तरह दूसरी पॉसिबिलिटी में टी कैलकुलेटेड लेस देन और इक्वल्स टू माइनस लगेगा टी अल्फा ओवर 2 n माइनस 2। अब टी अल्फा ओवर 2 n माइनस 2, इसकी आपने टेबल से वैल्यू देखनी है। मेरे पास स्टैटिस्टिक का टेबल है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक दफ़ा। n माइनस 2 मीन्स हमने 10 में इसकी वैल्यू देखनी है, और अल्फ़ा ओवर 2, अल्फ़ा हमारे पास 0.05 था ना, 5% था, हमने ये अल्फ़ा था, ठीक है 0, तो हमने कहा ये 0.05 के इक्वल है। अब अगर आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, देन डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0.025। अब हमने जब टेस्ट स्टैटिस्टिक का टेबल देखना है, मैं आपको दिखाती हूँ टेबल भी, यहाँ से इतना ज़्यादा क्लियर तो नहीं होगा, आप अपने पास वो टेबल रखें, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट उसको यहाँ से मैच कर लें। अब हमारे पास अल्फा ओवर 2 मीन्स 0.025, n माइनस 2 मीन्स 12 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 10। 0.025 की वैल्यू आपने 10 में देखनी है। ये हमारे पास 0.025 का कॉलम, ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये देखें 10 में देखें इसको, ये आपके पास वैल्यू बन रही है 2.228 है। मैं थोड़ा सा पास भी करके दिखा देती हूँ, देख लें 2.228 वैल्यू बन रही है आपके पास, 2.228। मैं यहीं पर इसको लिख देती हूँ 2.228, ये मैंने लिख लिया ताकि हम भूल ना जाएं। अब इसको कंपैरिजन कर लें, जैसे हमने लिखा है टी कैलकुलेटेड कितना था 5.47, अब इसे बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किससे, 2.228।
देख लें, ये बात एक प्रूव हो गई है। हमने यही कहा था ना कि ये बड़ा होना चाहिए, इससे यही हमारा रूल था। तो इसका मतलब कि हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर देना है। अब आप दूसरे वाला भी देख लें कि टी कैलकुलेटेड जो है वो छोटा होना चाहिए -t α/2 n -2 से। यहाँ पर और आएगा, इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन प्रूव हो जाए ना तो हमने रिजेक्ट कर देना है एच नॉट को। सेकेंड वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है टी कैलकुलेटेड में, हमारे पास टी कैलकुलेटेड 5.47 है विच इज़ ग्रेटर देन -2.228। देखें, अब इसमें इस तरफ को साइन आना चाहिए था ना, लेकिन हमारा इस तरफ को साइन बन रहा है। इसका मतलब कि ये वाली बात गलत हो गई है, लेकिन ये हमारी सही प्रूव हुई है। डेट मीन्स कि हमने एच नॉट को जो है वो रिजेक्ट कर देना है। तो कंक्लूजन में आएगा सो रिजेक्ट एच नॉट। जब हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब कि हम उनकी स्टेटमेंट को गलत कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा कि देयर इज नो लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ये बात गलत है। इट मीन्स दैट देयर इज लीनियर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हमारे पास प्रूव हो गया दैट देयर इज लीनियर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन है या आपको नहीं समझ आया, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब उन्होंने आपको कहा है नेगेटिव कोरिलेशन है। लेक्चर में हमने देखा था कि नेगेटिव कोरिलेशन हमारे पास तब होती है जब हमारे पास वैल्यू जो है वो एक्स और जो हमारे पास वैल्यू है वो लेस देन 0 आए। ठीक है, तब नेगेटिव कोरिलेशन होती है। वैसे आपको ना नोट्स में इन्होंने पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलरेडी ऐसे दिया हुआ है इस स्टेटमेंट के लिए। पता नहीं अब क्वेश्चन एग्जाम्स में टीचर ऐसे देते हैं या नहीं देते, ये नहीं कुछ भी कहा जा सकता। तो आपको एग्जैक्ट इस स्टेटमेंट को देखते हुए हाइपोथेसिस का पता होना चाहिए। नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन तब होता है जब वैल्यू, मैं लिख देती हूँ, नेगेटिव तब होता है जब लेस देन 0 होती है वैल्यू। पॉजिटिव तब होता है जब वैल्यू जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होती है। और नॉन लीनियर तब होता है जब हमारे पास वैल्यू ही 0 होती है, 0। ठीक है, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था ना कि दैट देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन, वो हमारे पास ये होती है। अब इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने आपको ऐसे स्टेटमेंट दी हुई है, लेकिन आपको इससे भी पता चलना चाहिए कि अगर उन्होंने कहा नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन है, फौरन से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि नेगेटिव लीनियर के लिए ये साइन हमारे पास बनता है। अब देखिए, ये एक पॉसिबिलिटी है, इसके नीचे इक्वल्स टू का साइन नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा हाइपोथेसिस होगा, H1 होगा या H0 होगा? ये H1 होगा। ठीक है, क्योंकि H0 में हमने देखा था कि हमारे पास हमेशा इक्वल्स टू का साइन आएगा। H0 अब इसका ये बनेगा, H0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसका H0 बनेगा। यहाँ से आपको अब ये बात समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो सकता है, H1 भी गिवन हो सकता है, H0 भी गिवन हो सकता है। आपने खुद से देखते हैं कि आपको कौन सी वैल्यू जो है वो गिवन है। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हाइपोथेसिस एक ही लाइन में लिख दी है, लेकिन आपने थोड़ा देखकर, मतलब जैसे हमने पीछे लिखा था ना, पहले हाइपोथेसिस के हेडिंग दें, देन पहले H0 लिखें, फिर आपने H1 लिखना है। उस तरह करके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास, ये हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का था। मैं यहाँ पर हेडिंग्स नहीं दे रही, मैं जस्ट सॉल्व कर रही हूँ। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, अल्फा से उसको डिनोट करते हैं। टेस्ट स्टेटिस्टिक अब इसमें हमने अप्लाई करना है। थर्ड पॉइंट हमारा टी टेस्ट, यानी मैं बस टी टेस्ट ही लिख रही हूँ, हेडिंग्स वगैरह नहीं। टी टेस्ट का फॉर्मूला वही जो अभी आपने पीछे लगाया था, I माइनस रो ओवर सिग्निफिकेंट एरर ऑफ R। सबसे पहले एरर ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करें। सिग्निफिकेंस एरर ऑफ R इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला भी वही जो हमने अभी पीछे लगाया था, 1 माइनस R स्क्वायर ओवर n माइनस 2। इसमें वैल्यूज पुट कर लें, ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा 0.158। ये वही आएगा जो अभी आपने पीछे फाइंड आउट किया था, क्योंकि इसमें वैल्यू तो कोई भी नहीं ना चेंज हुई। 0.158 हम वही रो की वैल्यू ले रहे हैं, आर की भी वही ले रहे हैं, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास 12 भी हैं। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन के लिए हम ये भी सॉल्व कर रहे हैं।
वही हमारे पास कोरिलेशन का एक ही टेल लेंथ और विंग लेंथ चल रहा है, हम उसी पे डिफरेंट हाइपोथेसिस जो हैं वो टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सिग्निफिकेंस एरर आ गया। बाकी वैल्यूज गिवन है, टी टेस्ट अप्लाई कर दें, टी कैलकुलेट कर लें। आर जो हमारे पास था, आर की वैल्यू 0.866 माइनस रो आपके पास 0 ओवर 12 माइनस नहीं, सिग्निफिकेंट एरर लगना है ना, 0.158, इसी को कर लेते हैं 0.158। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 5.47। सेम ही चल रहा है जैसे अभी हमने पीछे किया था। ठीक है, वही वाली वैल्यू आपके पास आ रही है, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, ना रो की वैल्यू चेंज की है, 0 ही है। आर की वैल्यू भी हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट की भी नहीं चेंज की, तो सिग्निफिकेंस एरर भी वही आ रहा है, तो टी भी हमारे पास वही आ रहा है। चेंज कुछ आएगा तो अब नेक्स्ट स्टेप में आएगा, यहाँ पर हमारे पास डिसीजन रूल लगना है। अब आप बताएंगे कि डिसीजन रूल हमारा क्या आएगा। वीडियो को पॉज करें और डिसीजन रूल लिखें एंड देन उसको टैली करें वीडियो के साथ, क्या आपने सही लिखा है या नहीं। अगर आप देख कर करते रहेंगे देन आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, ऐसे आपको बाद में बहुत मुश्किल होगी इसको बनाने में। मैं यहाँ पर अब लिख रही हूँ, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले एक बार इसको खुद देखें। ये हमारे पास एच नॉट है, अगर एच नॉट का साइन इस तरफ है, इसका मतलब पहले हम लिख लेंगे कि रिजेक्ट एच नॉट इफ, कब रिजेक्ट करेंगे, टी कैलकुलेटेड, एच नॉट में इस तरफ को साइन है, दैट मीन्स अब हमने इस तरफ को डालना है, और क्या आएगा साथ इस तरफ, अब माइनस आ जाएगा, टी अल्फा एन माइनस 2। टी अल्फा एन माइनस 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अल्फा जो है वो आपके पास 5%, इट मीन 0.05, एन माइनस 2 मीन्स 10। तो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक का टेबल है, इसमें देखें ये 0.05 और यहाँ से ये 10, ये आपके पास बन रही है 1.812। इसको आप देख लें, 1.812 आपके पास जो है वो वैल्यू बन रही है, 1.812। आपने प्रॉपर मेथड से करना है, हेडिंग्स देकर। तो टी कैलकुलेटेड कितना था, 5.47, साइन आना चाहिए इस तरफ को, आपके पास है 1.812। आपका साइन किस तरफ को आ रहा है, ये वैल्यू बड़ी है, हम नो 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 नो, यहाँ पर माइनस का साइन भी तो है, वो कैसे, हाँ वही बड़ी है, ये देखें ये वैल्यू आपके पास बड़ी है और वो माइनस वाली आपके पास छोटी है। तो अब आप इसमें हाँ, ये हमारे पास जो है इस तरफ को आ रहा है ना, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, कंक्लूजन में रिजेक्ट करेंगे या नहीं, खुद कंक्लूजन लिखें और देन उसके बाद इधर से टैली करें, आपने सही लिखी है, सही बनाई है या नहीं। अब देखें ये बात हमारी प्रूव नहीं हुई, हमारा साइन इस तरफ को आ रहा है, ये वैल्यू ग्रेटर देन है इस वैल्यू से, तो अब आप रिजेक्ट नहीं करेंगे एच नॉट को। सो डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, अब आप इसमें एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो जब आप एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब जो बात उन्होंने कही है वो सही है। तो डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट एंड देयर इज अ नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। यहाँ से आपकी स्टेटमेंट ये बन जाएगी दैट देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट। जब हमने एच नॉट को रिजेक्ट नहीं किया, इट मीन्स हमने जो बात है वो बिल्कुल सही है जो उन्होंने कही थी आपको। देन इसके बाद एक पॉजिटिव कोरिलेशन का क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। मैं इसको जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि हम पीछे सीख चुके हैं। तो पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन का क्या मतलब है, ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा था कि पॉजिटिव का मतलब है वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो अब हम लिखेंगे इफ आवर वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो अब आप बताएंगे कौन सा हाइपोथेसिस है, एच नॉट है या एच वन है। इट्स H1। H1 में हमारे पास इक्वालिटी का साइन नहीं आता, तो इसका मतलब एच नॉट जो होगा वो आपके पास ये बनेगा, लेस देन और इक्वल्स टू 0। हाइपोथेसिस हो गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको पता है, अल्फा इज इक्वल्स टू 5% आपने लेना है। टी टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो टी टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल इसमें सेम पीछे वाले वैल्यूज ही हैं, क्योंकि आर जो है वो भी अभी तक हम वही ले रहे हैं 866, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी 12 है, ये भी आपके पास रो की वैल्यू 0 ही चलती आ रही है। तो मैं यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई नहीं कर रही, इसमें पीछे वाली वैल्यू ही है 5.46, में वही लिख लूँगी। ठीक है, टी कैलकुलेटेड इज इक्वल्स टू हमारे पास है 5.47 था।
तो अब आप बस डिसीजन रूल लिखें, डिसीजन रूल वो आपके पास है डेट रिजेक्ट एच नॉट इफ, लिखवाएं डिसीजन रूल क्या बनेगा देखें। टी कैलकुलेटेड, पहले तो लिखे ना टी कैलकुलेट। अब देखें इधर से साइन देखें, अगर इसका इस तरफ को है डेट मीन्स इधर इधर को लगेगा ग्रेटर देन, जब साइन टी कैलकुलेटेड की तरफ हो तो यहाँ पर माइनस नहीं लगना, सिंपल। ये टी अल्फा n -2 वही वैल्यू जो अभी आपने पीछे ली थी 1.81 या 82 जितनी भी थी 1.81 नहीं लिख लेते हैं, और टी कैलकुलेटेड आपके पास 5.47 है। ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, साइन इस तरफ को लगेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इट मीन्स कंक्लूजन आपके पास क्या होगी, अब ये बात प्रूव हो रही है ना, तो हमने रिजेक्ट एच नॉट कर देना है, रिजेक्ट एच नॉट, एंड जब एच नॉट रिजेक्ट हो गया तो देयर इज नो पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। और ये आपको ऐसे भी पता चल जाएगा ये पॉजिटिव वाकई नहीं आनी थी ना, क्योंकि सेम वैल्यूज हैं और हम पीछे ये बात प्रूव कर चुके हैं कि जो है वो नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन है। यहाँ पर हमने एच नॉट रिजेक्ट नहीं किया था, तो इसका यही मतलब था ना कि हमने ये बात सही कहा है कि देयर इज नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। तो सेम वैल्यूज में एट अ टाइम दो कोरिलेशन तो नहीं ना एग्जिस्ट कर सकती, तो अगर नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब कि इन्हीं वैल्यूज के लिए जो आपके पास है वो ये पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं आनी थी। ये हमारे पास यहाँ तक टी टेस्ट के रिलेटेड सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होपफुली आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई मुश्किल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है या मैंने गलत एक्सप्लेन किया तो आप मुझे उसमें भी गाइड कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।